ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य है 11/11/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। अपने ऊपर पूरी नज़र रखो और कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। प्रश्न है, पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है कि सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। बाबा ने कहा है कि किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी संभाल रखो, ये आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। ये आँखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है। ये बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है। और ये भी महसूस करते हो, बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुँचेंगे। बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं, अगर फिर भी हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है, और अगर शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ़ नहीं देते, बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ़ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आँखें भी बड़ा धोखा देती हैं, और बाबा कहते ये आँखें भी बड़ा धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, योग अर्थात याद। आँखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता है। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। बाबा कहते भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है।
माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया है। बाबा कहते हैं माया इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में धकेल दिया है, इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। इसीलिए बाबा कहते कि इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है माया। अगर बेकायदे कोई काम किया तो माया एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं। बाप तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। और अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही जाए। बाबा कहते अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। और बाबा ने बताया कि ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम विद्या बनना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है आपस में मिलकर झरमुई झगमुई एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। ज्ञान का खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरे पॉइंट में बताया है दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। तब कहेंगे
वरदानी। और आज की मुरली का स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट दिखाई देती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, ओम शांति।